फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक नगरवधु की, एक वैश्या की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। ये कहानी आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करेगी कि आपके सोचने समझने का तरीका ही बदल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक राजा था। वो किसी गुरुदेव को मानता था, बहुत मानता था, उनका बहुत सम्मान करता था। वो गुरुदेव वन में कुटिया बनाकर रहते थे क्योंकि सांसारिक सुखों से, भोगों से उनका कोई सरोकार नहीं था। वो ईश्वर की भक्ति करते, सन्यासी थे, पूजा पाठ आदि करते और ईश्वर को प्राप्त करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। राजा ने एक बार उनको सम्मान देने के लिए उनको अपने राज्य में आमंत्रित किया, उनको अपने राजमहल में आमंत्रित किया, उनको बुलाया और उसी दिन राजा ने एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था। उस कार्यक्रम के अंत में राजा ने एक नृत्य भी रखा था। उसके लिए बकायदा एक नगर वधु को बुलाया गया था जो अपनी पूरी टीम के साथ, कह लो अपने पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पर पहुँची थी, जिसमें वाद्य यंत्र बजाने वाले भी बहुत से लोग थे, उसकी कुछ सखी और इस तरह उसकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँची थी। राजा के सामने जब गुरुदेव जी आए तो राजा ने नंगे पांव दौड़कर उनका स्वागत किया, फूल माला से सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। भोजन के उपरांत राजा ने उनसे विनती की कि आज जो कार्यक्रम है उसमें मैंने एक नृत्य का भी कार्यक्रम रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है कि आप उस कार्यक्रम को देखकर तो ही जाएं और मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। गुरुदेव ने राजा का स्नेह देखकर राजा की बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है राजन, मैं उसके बाद ही जाऊंगा। अब वो नगर वधु आई। वो नगर वधु देखने में बहुत सुंदर थी और उसने फिर नृत्य आरंभ किया। वो बहुत अच्छा नृत्य किया उसने और वो नृत्य करती चली गई। तभी जो राजा थे उसने सोने की एक थैली गुरुदेव के भी हाथ में दी और कहा कि अगर आपको नृत्य इसका अच्छा लगे तो आप चाहें तो 2-4 सिक्के सोने के उसे दे सकते हैं। ऐसा कहा क्योंकि उस समय ऐसा होता था, अगर नृत्य पसंद आता था तो उनको कुछ इनाम भी दे दिया जाता था। तो इसलिए वहाँ पे सभी लोग कुछ ना कुछ लेकर बैठे हुए थे। तो गुरुदेव को भी राजा ने अपनी तरफ से सोने की थैली दे दी कि अगर आपको पसंद आ जाए उसका नृत्य तो आप भी कुछ 2-4 सिक्के सोने के उसे दे सकते हैं। अब नृत्य आरंभ हुआ। नृत्यांगना नृत्य करने लगी। वो बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते काफ़ी समय बीत गया लेकिन ये कार्यक्रम बंद नहीं हो रहा था क्योंकि वो नृत्य इतना अच्छा कर रही थी कि सब लोगों का ध्यान उसी पर था और जिस वजह से कार्यक्रम बंद नहीं हो पा रहा था क्योंकि लोग उस नृत्य को और देखना चाहते थे। नृत्य करते करते वैश्या को ये महसूस हुआ कि जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं वो कुछ ढीले पड़ रहे हैं, मतलब वो थकान का अनुभव कर रहे हैं, जिस वजह से वाद्य यंत्र बहुत ही धीमे धीमे बजा रहे हैं, जिसकी वजह से सुर और ताल में कोई मेल नहीं हो पा रहा है। उसके नृत्य के साथ वाद्य यंत्र की ध्वनि मेल नहीं खा रही है। उसने सोचा कि इनका तो उत्साहवर्धन करना ही होगा। तो उसने गाते गाते एक लाइन संस्कृत में बोली। वो लाइन तो अभी मुझे याद नहीं आ रही है लेकिन उसका मतलब ये था कि जहाँ इतना समय बीता है वहाँ थोड़ा और सही, थोड़ा धीरज रखो। ये लाइन उस वैश्या ने जैसे ही कही, गुरुदेव ने पूरी की पूरी सोने की थैली उस पर न्योछावर कर दी। राजा का पुत्र राजकुमार जो वहाँ पे मौजूद था उसने अपने गले में पहनने वाली जो माला थी वो उतार के फेंक दी, अपनी मुद्रिकाएं फेंक दी। राजकुमारी भी वहाँ पर मौजूद थी। उसने तुरंत अपना नौलखा हार उतारा और उस वैश्या के ऊपर न्योछावर कर दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या नृत्य कर दिया इसने, ऐसा क्या देख लिया इन सब लोगों ने कि इतना सारा धन इस पर न्योछावर कर दिया। राजा ने गुरुदेव से शुरुआत की कि गुरुदेव, मैंने सोने की थैली आपको दी थी कि अगर आपको पसंद आया तो 2-4 सोने के सिक्के इसे दे देना, लेकिन आपने तो पूरी की पूरी सोने की थैली इस पर फेंक दी। कारण? गुरुदेव ने बोला कि राजन, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? इसने कहा कि जहाँ इतना समय बीता है वहाँ थोड़ा और सही, धीरज मत खो। राजन, मैं वन में कुटिया बनाकर रहता था। संसारिक सुखों से, भोगों से मेरा कोई सरोकार नहीं था, लेकिन आज तेरे बुलाने पर मैं यहाँ पर राजमहल में आया। राजमहल के सुख का मैंने अनुभव किया
और उसके बाद अब मैं बैठ के वैश्या का नृत्य देख रहा हूँ। ये तो पाप कर्म हो गया मेरे हाथों। अरे जहाँ इतनी ज़िंदगी बीती थी वहाँ थोड़ा और सही, मैं क्यों इस सब चक्कर में पड़ा। ये सुनकर राजा हैरान हो गया कि इस वैश्या की कही बात का इतना गहरा मतलब था। बात तो वैश्या ने बिल्कुल सही कही। अब राजा का ध्यान राजकुमार की तरफ गया। तुमने क्या मतलब निकाला है इसका राजकुमार जी? युवराज बताओ, तुमने क्या मतलब निकाला है इसका कि तुमने अपने सारे जो भी आभूषण पहन रखे थे उतार के इस पर फेंक दिए। अब वो राजकुमार बोला कि पिताजी, मैं राजा बनना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है, मेरी मन से इच्छा है कि मैं राजा बन जाऊँ, लेकिन आपसे राज्य छूट नहीं रहा है। मैं राजा बन नहीं पा रहा हूँ। रात दिन मैं राजा बनने का स्वप्न ही देखता रहता हूँ, लेकिन आपसे जो राजा का पद है वो नहीं छूट रहा है। इसलिए आज मैंने योजना बनाई थी कि मैं कार्यक्रम के अंत में रात्रि में सोते समय तलवार से आपकी गर्दन काट दूंगा, फिर तो मैं राजा बन ही जाऊंगा। लेकिन इस वैश्या ने जैसा कहा कि जहाँ इतना समय बीता है वहाँ थोड़ा और सही, थोड़ा धीरज रखो। मैंने ये सोचा कि एक न एक दिन तो मुझे राजा बनना ही है, क्योंकि मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं युवराज हूँ। एक ना एक दिन जो चीज़ मुझे मिलनी ही है उसके लिए मैं क्यों अपने हाथ अपने ही पिता के खून से रंगूं, क्यों मैं धर्म का विरोध करूं, क्यों मैं इतना गलत काम करूं। इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया। राजा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि अरे इस वैश्या ने तो मेरी जान ही बचा ली, मेरे बच्चे को इसने सद्बुद्धि दी है। अब राजा का ध्यान अपनी पुत्री राजकुमारी पर गया। आप बताइए राजकुमारी जी, आपने ऐसा क्या सुन लिया जो नौला का हार उतार के इसको दे दिया? पिताजी, पिताजी, विवाह की एक आयु होती है और मैं उस आयु को पार करके इतना आगे निकल गई हूँ, इतना आगे निकली जा रही हूँ। मेरी विवाह की आयु बीती जा रही है और आपको मेरे विवाह की कोई पड़ी ही नहीं है। आप विवाह करना तो दूर, मेरे रिश्ते की बात भी नहीं कही चला रहे हैं। इस वजह से आज मैं वो नवयुवक सैनिक जो द्वार पे रक्षा करता है, रक्षा के लिए खड़ा होता है, आज मैं उसके साथ, उस खूबसूरत सैनिक के साथ भागने वाली थी। लेकिन इस वैश्या ने ये कहकर मुझे रोक दिया कि जहाँ इतना समय बीता है वहाँ थोड़ा और सही, धीरज मत खो, कि एक न एक दिन तो पिताजी को मेरा विवाह करना ही है। फिर क्यों मैं जल्दबाजी में एक गलत निर्णय लेके अपने कुल की मर्यादा को ताक पे रख के अपने पिता और भाई के मुख पर कालिक पोत कर ऐसा काम करूं, जब एक न एक दिन देर सवेर मेरा विवाह होना ही है। क्योंकि कोई भी राजकुमारी बिना विवाह के तो राजमहल में आज तक नहीं रही है, तो जब एक न एक दिन मेरा विवाह होना ही है तो मैं क्यों ऐसा गलत काम करूं। इस वजह से मैंने अपना निर्णय बदल दिया। राजा अब बिल्कुल ही हताश होकर धरती पर गिर पड़ा। हे भगवान, इस वैश्या ने तो मेरे कुल की लाज को बचा लिया। राजा उस वैश्या से बहुत खुश हुआ। उसने उस वैश्या को खूब इनाम दिया, अपने पुत्र का राज तिलक करवाया। तो राजा हताश होकर धरती पे बैठ गया कि अरे इस वैश्या ने तो मेरे कुल की लाज को बचा लिया। राजा ने अपने पुत्र का राज तिलक किया, अपनी पुत्री का स्वयंवर किया और उसके बाद गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, अब मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगा, मैं भी ईश्वर की भक्ति करूंगा, मैं भी ईश्वर को प्राप्त करने का यत्न करूंगा यथासंभव, क्योंकि इस संसार में अब कुछ नहीं रखा। और इस तरह से उस वैश्या ने उस राजा के पूरे जीवन को बदल दिया। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे वीडियो बना सकूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़।